हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 70,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। तो ऐसे में इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ यूपी पेट ने एक नई नोटिस जारी की है, उस पर चर्चा करेंगे। और जूनियर शिक्षक भर्ती विषय का चुनाव क्या करना है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रह जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यूपी पीटी से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यूपी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है, लेकिन पीटी की जो नई नोटिस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रतीक्षित है कि कब पीटी का परीक्षा परिणाम जारी होगा। और आयोग से जो सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो अंतिम स्टेज पर है और ये बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के करीब आपका जो रिज़ल्ट है, 20 सितंबर के बाद, चूँकि इधर दशहरे वगैरह की छुट्टियां भी थोड़ा सा बाधित कर रही हैं, तो इनके बाद आपका स्पष्ट तौर पर रिजल्ट जो देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड काफ़ी स्पीड में है, रोज़ एक न एक नोटिस जारी होती है। तो उसी क्रम में आज भी एक नोटिस जारी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक सूचना है और यहाँ पर सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर दोस्तों टंकण परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों के साक्षात आयोजित किए जाने संबंधी सूचना यहाँ पर ग्रहण करवाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि मध्य संपन्न साक्षात्कार में कतिपय अपरिहार्य कारण से उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर निम्नवत है के द्वारा पुनः साक्षात कराए जाने का प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय में दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 12 अक्टूबर को 10 बजे से पिकअप भवन में यहाँ पर होना है। इन सभी का यहाँ पर रोल नंबर भी दिया गया है। तो संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वो पूर्व में निर्गत किए गए साक्षात्कार पत्र, अन्य प्रपत्र सूचना के साथ वरीयता व अभ्यर्थी का स्व घोषणा पत्र प्रिंट करके भरकर निर्धारित तिथि समय पर साक्षात्कार हेतु यहाँ पर जो है उपस्थित होंगे। और यहाँ पर निदेशक प्राविधिक शिक्षा में 15 पद हैं और आयुक्त गणना वाले में 1 है। इस प्रकार के पदों का यहाँ पर विवरण भी दोस्तों कुल मिला के 536 पदों का विवरण भी दिया गया है। तो ये एक नई नोटिस दोस्तों है। यहाँ पर अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र भी अटैच है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसका संज्ञान ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये 11 अक्टूबर का है। अब आज का बताते हैं क्या लेटर है। ये दोस्तों आबकारी सिपाही 2016 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त के संबंध में है। तद अनुक्रम में उक्त परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका साक्षात्कार जो होना है 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर होना है। प्रश्नगत साक्षात्कार से संबंधित समस्त अहर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है साक्षात्कार पत्र अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड करके। और यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं 60 रुपये 20 रुपये 20 रुपये का ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क वगैरह ये सब जमा करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर अटैच की गई हैं। और आज की डेट आप देख सकते हैं, मतलब आबकारी सिपाही सामान्य चयन 2016 का भी मामला तेज हो गया है। अब इंटरव्यू यहाँ पर चालू हो गए हैं। मतलब धीरे धीरे जो यूपी है वो अपनी पुरानी भर्तियों को ख़त्म कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है। तो अवश्य ही यहाँ पर नई भर्तियों की राह काफ़ी तेज़ होने वाली है। लेकिन अब उम्मीदें दोस्तों कम ही नज़र आ रही हैं कि बमुश्किल यहाँ पर लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो पाएगा और इसका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक हो सकता है। अदरवाइज़ फिर ये जो है काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अगर नोटिफिकेशन नवंबर में नहीं जारी होता है तो अवश्य ही लेट काफ़ी हो जाएगा। एएनएम वाला भी इसी तरह से प्रकरण देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक होने की संभावना नज़र आ रही है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यूपी पेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हुए यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं, क्योंकि कहीं भी भर्ती के विज्ञापन में, कोई भी गाइडलाइन में, प्रवेश पत्र में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है।
तो दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से यही समझें कि जो मैंने आपको कई सारे वीडियो पहले ही बता के बनाए के हैं कि जो आपने टीटी क्वालिफाई किया है, अगर जूनियर का आपने टीटी साइंस का क्वालिफाई किया है तो आप साइंस से पेपर दोगे। और साइंस वाले ध्यान दें, उनको मैथ्स भी करना होगा और उनको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, और 50 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के मिलेंगे। सोशल वालों के लिए 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का रहेगा, सबको कॉमन है वो, और 100 क्वेश्चन आपके एसएसटी से आने वाले हैं। जो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उन सभी का 100 नंबर का एक सेपरेट पेपर होने वाला है। तो ये दोस्तों आपको मानकर चलना है। और आप लोग अगर जूनियर का टेट निकाले हुए हैं और उसमें भाई सब्जेक्ट वाले परेशान हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट क्या कैसे होगा, तो वो सब्जेक्ट से दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि भाषा का जो टेट है वो एक बार ही हुआ है 2011 में, उसके बाद से नहीं हुआ। तो अवश्य ही यहाँ पर जूनियर का अगर टेट आपने निकाला हुआ है और इसके बाद ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट रहे हैं, ग्रेजुएशन में मतलब हिंदी वगैरह सब्जेक्ट ये सब रहे, तो आप आराम से दे सकते हो। क्योंकि जो टेट का पेपर होता है वो कॉमन होता है, उसमें इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी रहता है और संस्कृत भी रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। बस यही इसमें मोटी सी बात है, और बाकी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 70,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों इसके लिए कमेटी गठित है और रिपोर्टों के बारे में कहीं ना कहीं कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है। अधिकारियों से जब भी वार्ता की जाती है तो उनका यही कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट है वो तैयार हो रही, पदों का विवरण छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर रिपोर्ट फाइनल होगी और उसी के रिलेटेड फिर भर्तियों के पदों की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इधर छात्रों के बीच जो संघर्ष है वो तैयारी से इतर और विभिन्न प्रकार के मुद्दों में चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीएलएड वरीयता केस। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड को प्रथम वरीयता मिले, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पहले से ही लंबित है। तो छात्रों के द्वारा इस याचिका पर जो सुनवाई है वो काफ़ी जल्द करवाई जाएगी। और इस याचिका के रिलेशन में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक नई याचिका भी डीएलएड को प्रथम वरीयता देने संबंधी यहाँ पर दाखिल होने वाली है। तो ये दोस्तों डीएलएड प्रथम वरीयता केस के संबंध में जानकारी हो जाती है। अब देखते हैं, बहुत सारे राज्यों में डीएलएड को प्रथम वरीयता तो दी गई, लेकिन कोर्ट ने ही खुद उसको डिनाई किया था, क्योंकि एनसीटी की नाम्स जो हैं, कंडीशंस हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग डीएलएड को प्रथम वरीयता नहीं मिलनी है, सबको समान रूप से ट्रीट करना है। बस एक कंडीशन यहाँ पर एडिशनली है कि 2 साल के मतलब शुरुआती ज्वाइनिंग के बीच में उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ये है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा बवाल है एकेडमिक मेरिट खत्म करने के लिए। तो बीएड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का बेस बनाते हुए कि 110 नंबर, 105 नंबर, 115 नंबर पाते हुए भी उनका चयन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने के संबंध में शासन स्तर पर भी पैरवी कर रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि टीटी का वेटेज दे दिया जाए 40% और 60% सुपर टेट का वेटेज रखा जाए। तो ऐसी मांगे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, और जो बीएड के छात्र हैं उनका यही कहना है कि जल्द ही इसके संबंध में जैसे ही भर्ती विज्ञापन जारी होता है, तो एकेडमिक से अगर बात नहीं बनती है, ख़त्म नहीं होता है, तो अवश्य इसके लिए जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। क्योंकि 22,000 सीटों के संबंध में अभी भी धरना प्रदर्शन बीएड स्टूडेंट्स ही अधिकतर दे रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मार्क्स होते हुए भी उनका चयन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों आप क्या कुछ चाहते हैं, आपका क्या कुछ समझना है, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। एकेडमिक खत्म होनी चाहिए या टीटी को वेटेज मिलना चाहिए या डीएलएड को पहली वरीयता मिलनी चाहिए? तो ये तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इन सभी मुद्दों को छोड़ते हुए आप अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल से लगातार करते रहिए। कभी ऐसा नहीं है, पेपर पैटर्न पर कभी कभी निर्भर करता है कि पेपर अगर काफ़ी टफ हो गया तो फिर सारी मेरिट धरी रह जाती है, और उसमें वही बाजी मारता है जिसकी बेहतरीन तैयारी रहा करती है। तो समय कम है, टीटी का एग्ज़ाम होगा और इसके बाद जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी प्रबलता बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि नई शिक्षक भर्ती का आना एकदम से तय ही है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी दोस्तों करते रहिए, चूँकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में भर्तियों का आना जो है लाजमी है। और
इसी के लिहाज से ये भर्ती की तैयारी भी हो रही है। तो दोस्तों पेट के संबंध में लेखपाल का जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा। जैसे ही पेट का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।